नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल कार्तिक क्लासेज पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज का जो अपना वीडियो है उसका टॉपिक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो आज अपन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि युग पुरुष भी रहे थे, उनके जीवन परिचय से संबंधित उनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं, उन्होंने कौन कौन से संगठनों की स्थापना की, उन्होंने कौन कौन से पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया था और संविधान निर्माण में उनका क्या योगदान रहा था, ये सारी जानकारी आज अपन इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। साथियों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल कार्तिक क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आप इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी आप प्रेस करें, जिससे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। भीमराव अंबेडकर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर नाम से लोकप्रिय भारतीय बहुज्ञ, विधिवेता, अर्थशास्त्री, राजनीतिक और समाज सुधारक थे। उन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया और अछूतों से सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाया था। श्रमिकों, किसानों और महिलाओं के अधिकारों का भी इन्होंने समर्थन किया था। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री, भारतीय संविधान के जनक एवं भारत गणराज्य के निर्माताओं में से एक थे। अब अपन उनका जीवन परिचय देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के महू जिले में 14 अप्रैल 1891 को हुआ था और उनके जन्म दिवस 14 अप्रैल को ही अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। 1907 में मैट्रिक पास करने के बाद एल्फिंस्टन कॉलेज, बॉम्बे विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट इन्होंने पास किया था। 1915 में अंबेडकर ने कोलंबिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए की शिक्षा ली तथा 1917 में अर्थशास्त्र से ही पीएचडी की उपाधि भी इन्होंने प्राप्त की थी। इसके बाद अंबेडकर ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से भी अर्थशास्त्र में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी। 1927 में भीमराव अंबेडकर बंबई प्रांतीय विधानसभा के सदस्य बने थे। महाड़ सत्याग्रह 1927, यह सत्याग्रह दलितों के मंदिर में प्रवेश तथा सार्वजनिक स्थलों का प्रयोग करने को लेकर था। इन्होंने महाड़ सत्याग्रह 1927 में शुरू किया था। अंबेडकर ने इसी सत्याग्रह के दौरान मनुस्मृति को जलाया था। बलराम मंदिर प्रवेश आंदोलन 1930 में इन्होंने शुरू किया था और यह मंदिर प्रवेश हेतु किया गया आंदोलन था। और जो गोलमेज सम्मेलन थे 1930 से 31, तो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में इन्होंने भाग लिया था। इसके बाद अपन बात करते हैं पूना पैक्ट 1932 की। ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचांग द्वारा दलितों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली का प्रावधान किया गया। महात्मा गांधी ने इस पंचांग को हिंदू समाज में फूट डालने की राजनीति मानते हुए इसका विरोध किया तथा भीमराव अंबेडकर के साथ पूना पैक्ट किया, जिसमें दलितों के लिए 72 सीटों की बजाय 148 सीटें स्वीकार की थी। मतलब 72 सीटों की बजाय इन्होंने 148 सीटें स्वीकार की और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच में यह पूना पैक्ट हुआ था। 1942 में गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद के सदस्य ये नियुक्त हुए थे और 1946 में संविधान सभा के सदस्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। 1949 में उन्हें नेहरू मंत्रिमंडल में कानून मंत्री बनाया गया और 1951 में हिंदू कोड बिल के मामले पर अंबेडकर ने मंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया था। 1956 में अंबेडकर ने 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था और इन्होंने यह नागपुर में ग्रहण किया था। 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में अंबेडकर की मृत्यु हो गई थी और इनका जो समाधि स्थल है वो चैत्य भूमि मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। भीमराव अंबेडकर को 1990-91 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भीमराव अंबेडकर भाषाई आधार पर राज्यों के निर्माण के समर्थक भी थे। अब अपन देखते हैं अंबेडकर द्वारा स्थापित जो संगठन है उनके बारे में।
तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा इन्होंने 1924 में स्थापित की थी, समता सैनिक 1927 में, और समता समाज जो संगठन है वो भी इन्होंने 1927 में ही स्थापित किया था। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1936 में इन्होंने स्थापित की थी, और 1942 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का नाम बदलकर अखिल भारतीय अनुसूचित जाति परिसंघ इन्होंने कर दिया था। अंबेडकर की मृत्यु के बाद 1957 में इस पार्टी का नाम बदलकर भारतीय रिपब्लिक पार्टी कर दिया गया। इन्होंने भारतीय बौद्ध महासभा की स्थापना 1955 में की थी। अब अपन अंबेडकर जी की जो प्रमुख रचनाएं हैं उनके बारे में यहाँ देख लेते हैं। इनकी पहली जो रचना थी वो थी प्रॉब्लम्स ऑफ रुपीज। यह अंबेडकर की पीएचडी का शोध पत्र भी था। इन्होंने पीएचडी इसी बुक पे की थी। अगला जो इनकी महत्वपूर्ण बुक थी वो थी अनाइलेशन ऑफ कास्ट। उसके बाद इन्होंने हु वर सुधराज, द अनटचेबल्स, हु वर दे, वेटिंग फॉर ए वीजा जो कि उनकी आत्मकथा भी थी, व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैज डन फॉर द सुधराज, बुद्धा एंड हिज धम्मा, पाकिस्तान एंड पार्टीशन टू इंडिया, स्टेट एंड माइनॉरिटीज, और थॉट ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स। ये किताबें इन्होंने लिखी थी। इनके जो समाचार पत्र थे वो थे मूक नायक जो कि 1920 में और मराठी भाषा में ये निकाला गया था, और दूसरा जो समाचार पत्र था वो था बहिष्कृत भारत, ये भी 1927 में और मराठी भाषा में ही था ये भी। और जो इन्होंने पत्रिकाएं का निकाली थी वो थी समता। अब अपन देखते हैं संविधान सभा में भीमराव अंबेडकर। इनका संविधान निर्माण में अभूतपूर्व योगदान रहा है। तो अपन देखते हैं, भीमराव अंबेडकर बंगाल से निर्वाचित होकर संविधान सभा में शामिल हुए। वे अनुसूचित जाति परिसंघ नामक दल से निर्वाचित हुए थे। भारत के विभाजन के परिणाम स्वरूप बंगाल से अंबेडकर की सीट रिक्त हो गई, अतः वे बंबई प्रांत की उस सीट से निर्वाचित होकर संविधान सभा में पुनः शामिल हुए, जो सीट एम.आर. जयकर के त्यागपत्र के कारण रिक्त हुई थी। अ- 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का जो गठन किया गया, उसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नियुक्त किया गया था। प्रारूप समिति ने संविधान का प्रारूप तैयार कर 21 फरवरी 1948 को इसे भारत के गजट में प्रकाशित करवाया, जिसमें 315 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। इस प्रारूप पर संविधान सभा में निम्नलिखित 3 वाचन हुए थे, और वो कौन कौन से थे। प्रथम वाचन जो हुआ वो 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक हुआ। द्वितीय जो वाचन था वो 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक हुआ, और जो तृतीय वाचन था वो 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 को हुआ, और 26 नवंबर को संविधान बनकर तैयार हुआ। संविधान निर्माण में अंबेडकर की अहम भूमिका के कारण ही अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक तथा आधुनिक मनु कहा जाता है। केवी राव ने अंबेडकर को भारतीय संविधान की जननी कहा है। तो अपन देख सकते हैं कि अंबेडकर जी की भारतीय संविधान के निर्माण में अहम भूमिका रही है। अब अपन देखते हैं भारतीय संविधान के संदर्भ में अंबेडकर जी ने कुछ प्रमुख कथन कहे हैं, उनके बारे में अपन यहाँ अध्ययन करने वाले हैं। उन्होंने कहा है, हम राज्य के भीतर राज्य की रचना नहीं करना चाहते, परंतु इसके साथ ही हम यह चाहते हैं कि न्यायपालिका को पर्याप्त स्वतंत्रता प्राप्त हो, जिससे वह कार्यपालिका के भय अथवा पक्षपात के बिना कार्य कर सके। अगला उनका कथन है, हमारे संविधान में यदि नवीन बात हो सकती है तो यही कि इसे पुराने प्रचलित संविधान की विकृतियों से दूर किया जाए और उसे देश की आवश्यकताओं के अनुरूप ढाला जाए। अगला उनका स्टेटमेंट है, मैं इस तथ्य से लज्जा का अनुभव नहीं करता कि हमने भारतीय संविधान का निर्माण करते समय 1935 के अधिनियम की बहुत सी बातों को अपनाया है। किसी भी अच्छी बात को अपनाने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए।
उनका अगला कथन है भारतीय संविधान व्यावहारिक है, इसमें परिवर्तन की क्षमता है। और अगला इनका स्टेटमेंट है यदि मुझसे पूछा जाए कि संविधान में कौन सा अनुच्छेद सबसे महत्वपूर्ण है जिसके बिना यह संविधान शून्य हो जाएगा, तो मैं इसके मतलब इन्होंने अनुच्छेद 32 के बारे में कहा है कि मैं इसके सिवाय किसी दूसरे अनुच्छेद का नाम नहीं लूंगा, ये संविधान की आत्मा है। मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। अगला जो इनका स्टेटमेंट है वो है हमारा राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है किंतु शासन नहीं करता, वह राष्ट्र का प्रतीक है, उसका शासन में यह स्थान है कि उसके नाम पर ही राष्ट्र के निर्णय घोषित किए जाते हैं। अगला जो इनका स्टेटमेंट है वो है राष्ट्रपति की वही स्थिति है जो ब्रिटेन में सम्राट की है, वह राष्ट्र का प्रधान है, कार्यपालिका का नहीं है। और अगला इनका जो स्टेटमेंट है वो है हम यह आशा करते हैं कि इन अनुच्छेदों के प्रयोग की आवश्यकता नहीं होगी और ये पुस्तक में ही बने रहेंगे। यदि इन्हें कभी प्रवृत्त किया जाता है तो मैं आशा करता हूं कि राष्ट्रपति किसी प्रांत के प्रशासन को निलंबित करने से पहले सभी उचित पूर्व सावधानी बरतेंगे। ये आपातकालीन उपबंधों के बारे में इन्होंने कहा है। अगला उनका स्टेटमेंट है मैं अनुभव करता हूं कि यह संविधान व्यावहारिक है, लचीला है और इसमें शांति काल एवं युद्ध काल में देश की एकता बनाए रखने की सामर्थ्य है। अगला इनका स्टेटमेंट है हम पूछना चाहेंगे कि विश्व इतिहास के इस पड़ाव पर बनाए गए संविधान में क्या कुछ नया भी हो सकता है। आज इस समय बनाए संविधान में यदि कुछ नया हो सकता है तो वह यह है कि उसमें केवल कुछ ऐसे परिवर्तन किए जाएं जो कमियों को दूर करें और उसे देश की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया सकें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल कार्तिक क्लासेज को आप सब्सक्राइब करें।